हेलो एवरीवन, उत्पल मन्ना मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए उसको देख लेते हैं। अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग जानेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, उसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसका हम लोग हल देखेंगे और उसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण देखेंगे यानी कि ग्राफ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, उसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ देखेंगे और दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार तथा हल देखेंगे और इनसे संबंधित हम लोग एक सारणी बनाएंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग, पूरे कंसेप्ट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो समय को न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a तथा b शून्य नहीं है, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है के रूप में लिखा जा सके, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, जहां पे a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल ले लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जो x है इसको कहते हैं चर, y है इसको कहते हैं चर, 5 है इसको कहते हैं अचर पद और x के साथ जो दो गुणे में है इसको कहते हैं x का गुणांक। x का गुणांक बराबर कितना है, 2 है। 3 को कहते हैं y का गुणांक, कितना है, 3 है। तो x, y, z इस तरह के जो लेटर हैं उसे हम लोग चर कहते हैं। चर को हम लोग x, y, z से निरूपित करते हैं और चर के साथ जो संख्या लगी हुई है, जो गुना में है, उसे हम लोग चर का गुणांक कहते हैं। जैसे x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, यहां पे x चर है, y चर है और 5 जो है वो अचर पद है, यानी उसका मान कभी नहीं बदलता है। 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे हम लोग, ये है a बराबर है 2 और b बराबर है 3 और c बराबर है 5। तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ये टर्म और ये टर्म 0 नहीं होगा। यानी x के साथ
1 गुने में हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -4 हो सकता है। यानी ए और बी शून्य नहीं होगा, जबकि सी शून्य हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में जो कि ये है, अगर कोई समीकरण है तो उसे दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो चर है, एक चर है x, एक चर है y, तो इसको हम लोग कहेंगे दो चरों में रैखिक। रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि x का घात 1 है, y का घात 1 है, और घात 1 के समीकरण को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। एक अगला एग्जांपल हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। 5 को अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। तो इसका हम लोग पहले हल निकालते हैं। हल माने x का मान क्या पुट करें यहां पर और y का मान क्या पुट करें यहां पर कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहां पे हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x बराबर 5, 3y को राइट साइड लेके जाओ तो -3y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x बराबर 5 - 3y बटे ये 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं। y बराबर जब 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 इंटू 0 बटे 2 बराबर 5 - 0 बटे 2 बराबर 5/2। तो ये हो जाएगा x बराबर 5/2 यानी 2.5। अगर y बराबर हम लोग 1 पुट करें तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3 इंटू 1/2 बराबर 5 - 3/2 बराबर 2/2 कटेगा यानी 1। तो y बराबर जब हम लोग 1 पुट करते हैं, x बराबर कितना आया? 1 आया। अब हम लोग y बराबर पुट करेंगे -1। y बराबर जब -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 5। तो हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 कटेगा 4 होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो x बराबर 4 आया कब? जब y बराबर हमने -1 रखा। तो यहां पे पहले हम लोग x का मान रखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट का मान रखेंगे। तो x का मान है 2.5, तो y का मान है 0। ये पॉइंट A ले लिया। पॉइंट B लेंगे, जब x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। पॉइंट C ले लिए, जब x बराबर 4 है, y बराबर -1 है। तो हमको यहां से हमको 3 पॉइंट मिला। तो तीनों ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम लोग x की जगह 2.5 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 0 बराबर 2.5 गुने 2 5 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 5। तो जो कि राइट साइड के बराबर है। जब x बराबर 1 पुट करते हैं और y बराबर जब 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जब हम लोग x बराबर 4 पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 4 और y बराबर जब -1 पुट करते हैं 3 इंटू -1 यानी 4 दूनी 8 -3 बराबर 5, जो कि राइट साइड के बराबर है। यानी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो x और y का वह कोऑर्डिनेट, x और y का वह मान जो इस समीकरण में रखने पर समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, वो कहलाता है समीकरण का हल। यानी ये सब जो है समीकरण के हल हैं। तो इस तरह से हम लोग हर एक x के लिए, हर एक x के लिए या फिर हर एक y के लिए हमको एक संगत y का मान प्राप्त होता है। संगत y का मान प्राप्त होता है।
यानी x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान कुछ होगा, x का मान 2 रखेंगे y का मान कुछ होगा, x का मान 3 रखेंगे y का मान कुछ होगा, x का मान 4 रखेंगे y का मान कुछ होगा। तो इस तरह से हम अनंत x ले सकते हैं, x की जगह पे हम अनंत मान रख सकते हैं और उसके संगत में y का मान हमको मिलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि x y का जो मान मिलेगा हमको वो अनंत मिलेगा, यानी अनंत पॉइंट मिलेगा, यानी इस समीकरण का जो हल है वो अनंत हो जाएगा। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। हम यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी हर एक x के मान के लिए एक संगत y का मान प्राप्त होता है। तो जो भी मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो मान है, वो जो बिंदु है इस समीकरण के क्या है, हल है। अब इसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण देख लेते हैं, इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम लोग इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला पॉइंट है 2.50, पॉइंट ए 2.5 है और y का मान 0 है, यानी ये हो जाएगा पॉइंट ए 2.50। दूसरा पॉइंट है 1, यानी 1 ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट बी 1। तीसरा पॉइंट है 4 - 1, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा C 4 - 1। अब तीनों बिंदु को मिलाएंगे, तो हमें एक रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा का नाम है 2x + 3y = 5। तो यहां पे देखते हैं इस रेखा में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, जो कि इस समीकरण का हल है। यानी इस समीकरण के जो हल होंगे वो बिंदुएं इस रेखा पर स्थित होंगी, यानी इस समीकरण के जितने भी हल हैं इस लाइन पर स्थित होगा वो सारा पॉइंट। जैसे पॉइंट 4 - 1 इस लाइन पर स्थित है, तो 4 - 1 इस इक्वेशन का हल है। अगर 2.50 इस रेखा पर स्थित है, तो 2.50 इस रेखा का हल है। और रेखा तो अनंत लंबाई की होती है, यानी अनंत बिंदुएं हैं, यानी इसका मतलब है कि इसका जो हल होगा वो अनंत होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक सरल रेखा, और उस सरल रेखा पर जो बिंदुएं होती है वो क्या होता है, इस समीकरण का हल। तो समीकरण का हल बराबर क्या होगा, रेखा के ग्राफ पर स्थित बिंदु, यानी रेखा पर जो बिंदुएं स्थित है इस समीकरण का हल है। जो इस समीकरण का हल है वही इस रेखा पर स्थित होगा। एक पॉइंट ले लेते हैं, 1, 4, तो 1, 4 यहां पे हो जाएगा। ये पॉइंट डी ले लिए 1, 4। तो अब ये जो पॉइंट है 1, 4 इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो चेक करते हैं कि ये इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो 2x + 3y = 5 है, तो 2x + 3y बराबर हो जाएगा 2 × x की जगह रखो 1, 3 × y की जगह रखो 4, तो हो जाएगा 2 + 12 = 14, जो कि राइट साइड में है 5। यानी पॉइंट 1, 4 जो है इस
लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 1/4 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। और इस समीकरण का अगर यह हल नहीं है तो वो इस रेखा पर भी स्थित नहीं है। यानी जो इस रेखा पर जो बिंदु स्थित होगी वही इस समीकरण का हल होगा। जो रेखा पर स्थित बिंदु नहीं है वो इस समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसका जोड़ा बनाएंगे। दो समीकरण लेंगे, जो दो चरों में रैखिक समीकरण होगा उसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे। दो चरों x तथा y में एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहां a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं है तथा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है तथा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि एग्जांपल ले लेते हैं, a1 की जगह रखते हैं 2, b1 की जगह रखते हैं 3 और c की जगह रखते हैं 5 इज इक्वल टू 0, a2 की जगह रखते हैं 3, b2 की जगह रखते हैं 5 और c2 की जगह रखते हैं 4। तो पहला वाला जो है ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दूसरा वाला जो है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और दोनों को जब हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो कहेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है, यानी इसका पेयर है, इसका जोड़ा है, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं माने अभी तक 10th क्लास तक में हमने जितनी भी संख्याओं का अध्ययन किया है वो सारी की सारी संख्याएं हो सकती है। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि a1 और b1 0 नहीं होगा। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि a2 और b2 0 के बराबर नहीं होगा। तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, a1 b1 c1 और इधर भी a2 b2 c2, लेकिन c1 और c2 0 हो सकता है, लेकिन a1 और b1 0 नहीं होगा, a2 और b2 0 नहीं होगा। यानी ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, 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 लेकिन ये वाला टर्म 0 हो सकता है। तो इस फॉर्म में अगर समीकरण युग्म है तो इसको हम लोग कहेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में जो रैखिक समीकरण है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 का जब ग्राफ बनेगा तो एक सरल रेखा बनेगा, सरल रेखा। और समीकरण 2 का जब ग्राफ बनेगा तो वो भी एक सरल रेखा होगा। यानी हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको दो सरल रेखा प्राप्त होगा। तो कोई अगर तल है, प्लेन है, यानी जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है प्लेन, तो इसमें अगर हम दो रेखा अगर ड्रॉ करें तो तीन प्रकार से कर सकते हैं।
एक तो रेखा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेखा एल, रेखा एम। तो इस तरह की रेखाओं को कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। यानी दोनों रेखाओं के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों रेखाओं के बीच एक उभयनिष्ठ पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इस रेखा पर भी स्थित है, ये वाला पॉइंट इस रेखा पर भी स्थित है। तो इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। एक संभावना यह होगी पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, समांतर रेखा। यानी ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी, ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी। और एक हो सकता है, एक रेखा हमने ड्रॉ किया, अब उसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा ड्रॉ कर दें, इसी रेखा के ऊपर दूसरा एक रेखा ड्रॉ कर दें। यानी एक लाइन के ऊपर ठीक दूसरा लाइन। तो अगर एक लाइन के ऊपर ठीक दूसरा लाइन अगर खींच दे, तो इस तरह का जो युग्म है इसको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। तो ये तीन ही कंडीशंस हो सकता है। जब दो लाइन को हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, या तो समांतर रेखा होगा, या तो संपाती रेखाएं होंगी। एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां पे a1 बराबर क्या होगा, x के साथ जो गुणे में है यानी 1, b1 बराबर क्या होगा, y के साथ जो गुणे में है यानी -2, y का गुणांक, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, वो है नहीं, तो c1 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दूसरा जो समीकरण है, x का गुणांक है 3, यानी a2 बराबर 3 हो जाएगा। y का गुणांक यानी b2 बराबर है 4 और c2 बराबर है -20। अब इसका हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग पॉइंट निकालते हैं। x y, x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा। x का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो यहां पे x का मान जब हम लोग 2 रखेंगे, 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, या 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1। x का मान जब हम लोग 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 0, या 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2। तो हमको पॉइंट मिला 0 0, फिर 2 1, फिर पॉइंट मिला 4 2। वाला का हम लोग सारणी बनाते हैं। x y, जब हम लोग इस समीकरण में यानी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर 20 माइनस 4y, दिस इंप्लाइज x बराबर 20 माइनस 4y बाय 3। तो यहां पे जब हम लोग y का मान -1 रखेंगे, y का मान -1 रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू 24 बाई 3, यानी 8 बराबर हो जाएगा 8। y का मान जब हम लोग रखेंगे 20 माइनस 4 और यहां पे 3, अब हम लोग y का मान रखते हैं 2, तो यहां पे रखेंगे 2, तो हो जाएगा 20 माइनस 8 बाई 3 बराबर 12 बाई 3, 3 चौके 12,
यानी y का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 4। अब हम लोग y का मान रखते हैं 5, तो y का मान जब हम लोग 5 रखेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 5/3 बराबर 20 माइनस 20/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x का मान हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1 का पॉइंट है, समीकरण नंबर 2 का पॉइंट जो हमको मिल रहा है पॉइंट डी हो गया 8 माइनस 1, ई हो गया 4 2, एफ हो गया 0.5। तो यहां पे एक चीज देखते हैं, पॉइंट सी जो है 4 2 है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में देखते हैं पॉइंट ई जो है 4 2 है। यानी 4 2 समीकरण नंबर 1 का भी पॉइंट है, 4 2 समीकरण नंबर 2 का भी पॉइंट है। यानी 4 2 को जब हम लोग दोनों समीकरण में पुट करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहला समीकरण है x माइनस 2y इजिकल टू 0, पॉइंट है हमारे पास 4 2, यानी x बराबर 4 और y बराबर 2। तो x की जगह हम लोग 4 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं, तो कितना होगा 4 माइनस 4 बराबर 0, सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग x इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 3 इंटू 4 प्लस 4, y की जगह 2 रखते हैं माइनस 20 इज इक्वल टू देखते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 20, 12 8 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यानी दूसरा समीकरण भी सेटिस्फाई कर गया, पहला भी सेटिस्फाई कर गया, कहां पॉइंट 4 2 पर। यानी पॉइंट 4 2 जो है दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो हल हो जाएगा, इस समीकरण का जो हल हो जाएगा वो 4 2 हो जाएगा। यानी x माइनस 2y एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन इस युग्म का जो हल है वो हल है 4 2, क्योंकि 4 2 जो है दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, यानी पॉइंट 4 2। तो हमारे पास है ये सब पॉइंट्स है, इन पॉइंट से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 का पहला पॉइंट है a00, तो a00 पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट a00। पॉइंट b है 2 1, 2 1, तो ये पॉइंट b हो जाएगा 2 1 a00। उसके बाद पॉइंट c है 4 2, पॉइंट c है 4 2, पॉइंट c है 4 2। अब इनको मिला करके हम लोग इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो हमको एक रेखा प्राप्त हो रहा है। ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा समीकरण का d 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, ये पॉइंट d हो गया d 8 माइनस 1। उसके बाद पॉइंट है e 4 2, 4 2, ये पॉइंट हो गया e 4 2। उसके बाद पॉइंट है 0 5, 0 5, पॉइंट f है 0 5। इन सभी को मिलाते हैं, इस रेखा का नाम हो गया 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0। तो ये दोनों ही रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद किस पर कर रही है? 4 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये पॉइंट 4 2 पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यानी दोनों रेखाओं पर ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट इस रेखा पर भी स्थित है, ये पॉइंट इस रेखा पर भी स्थित है,
यानी ये पॉइंट जो है इस समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल हम लोग निकाले थे, क्या था, 4-2 था, और 4-2 पर ही दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों ही रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें। तो यहां पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखाएं, तो इसका हल कितना होगा, एक हल, अद्वितीय हल। यानी अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसका जो हल होता है वो एक हल होता है, जिसका हल है 4-2। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हमने 3 कंडीशन बताया था कि रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेगी, या तो पैरेलल होगी, या तो संपाती होगी। तो इन तीनों में से एक कंडीशन कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी प्रतिच्छेदी अगर रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका केवल और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अब इस समीकरण पर विचार करते हैं। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। ये एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें हम लोग x का मान और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 2x + 3y - 9 = 0, दिस इंप्लाइज 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3y, दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा 9 - 3y बाय 2। तो एक सारणी हम लोग बना लेंगे। x y, जब y का मान हम लोग 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 × 1 बाय 2 = 9 - 3 बाय 2 = 6 बाय 2, यानी 3 हो जाएगा। अब हम लोग y बराबर -1 रखते हैं। जब y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 - 3 × -1 बाय 2 बराबर 9 + 3 बाय 2 = 12 बाय 2 कटेगा = 6। तो जब हमने y बराबर -1 रखा तो x मिला 6, जब हमने y बराबर 1 रखा x मिला 3। तो यहां पे हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा। पहले x का मान रखेंगे, फिर y का मान रखेंगे। पहले x का मान रखेंगे, फिर y का मान रखेंगे। तो 2 पॉइंट यहां से हम लोग को मिला। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 4x + 6y - 18 = 0 है, तो दिस इंप्लाइज 4x बराबर हो जाएगा 18 - 6y, दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा 18 - 6y बाय 4। तो यहां पे हम लोग सारणी बना लेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए है, इक्वेशन 2 के लिए एक सारणी बना लेंगे। x का मान, y का मान। अब हम लोग y बराबर 1 रखेंगे। तो y बराबर जब 1 रखते हैं तो 18 - 6 × 1 बाय 4 = 18 - 6 बाय 4 = 12 बाय 4 कटेगा 3 होगा। तो जब हमने y का मान जब हमने 1 रखा, x का मान 3 पाया। अब हम लोग इसमें y बराबर -1 रखेंगे। तो y बराबर जब -1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 - 6 - 1 बाय 2 बराबर बाय 4 है, बराबर 18 + 6 बाय 4, यानी 24 बाय 4 कट के 6 आया। यानी जब हमने y का मान -1 रखा, x कितना मिला, 6 मिला। तो पॉइंट C बराबर हमारे पास है
3 1, पहले x का मान फिर y का मान। पॉइंट डी बराबर है पहले x का मान फिर y का मान। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि a का मान और c का मान बराबर है, b का मान और d का मान बराबर है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं, अगर समीकरण 1 को 2 से गुना कर दे तो समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो इस तरह का जो समीकरण है इसे तुल्य समीकरण युग्म कहते हैं। और इसका जो हल होता है, वो होता है अनंत हल। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका हल और इसका हल, ये वाला हल बराबर है, इसका ये वाला हल और ये वाला हल बराबर है। ठीक इसी तरह से और भी करते जाएंगे तो देखेंगे कि हमको अनंत बिंदु मिल रहा है, अनंत हल मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों तुल्य समीकरण युग्म है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो पहला पॉइंट है 3 1, इक्वेशन 1 से पहला पॉइंट है 3 1, ये वाला पॉइंट ए है 3 1। दूसरा पॉइंट है b 6 -1, 6 -1, b 6 -1। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस सरल रेखा का जो नाम है वो है 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा पॉइंट लेते हैं पॉइंट C 3 1। तो 3 1 ये है पॉइंट C 3 1, और पॉइंट D है 6 -1। अब पॉइंट C और पॉइंट D को मिलाते हैं। तो पॉइंट C और पॉइंट D को मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इसी रेखा पर एक दूसरी रेखा बन रही है। ठीक इस रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा बन रही है, यानी दोनों ही रेखाएं आपस में मिल रही हैं। हर एक बिंदु में इसकी जो है आपस में मिल रही है, यानी इसका हर एक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रही है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका जो हल हो जाएगा अनंत हल हो जाएगा। हमने कहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल वही होता है जब उसका ग्राफ खींचते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। वह बिंदु जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस समीकरण युग्म का हल कहलाता है। और इस केस में देखते हैं दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी ये दोनों अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका जो हल होगा अनंत हल होगा। और इन रेखाओं को कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, यानी संपाती रेखाओं का हल कितना होता है? अनंत हल होता है। जैसे कि हम यहां पे देख रहे थे कि हल जो है पॉइंट ए का मान सी का मान बराबर आ रहा है, बी का मान डी का मान बराबर आ रहा है, वैसे भी और भी बराबर आते जाएगा, यानी हमको इधर अनंत हल मिलेगा। और यहाँ पे हमको अनंत प्रतिच्छेदी बिंदुएं मिल रही है, यानी इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो संपाती रेखाएं होंगी, एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा, और दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु क्या है? आपस में प्रतिच्छेद करती है। तीसरा समीकरण युग्म, इस टाइप का समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है, इसका हल कैसा होता है वो देखते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है x + 2y - 4 = 0। दिस इंप्लाइज x बराबर 4 - 2y।
तो यहां पे इसका एक सारणी बनाएंगे। एक्स वाई, जब हम लोग y का मान 1 लेते हैं, जब हम लोग y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो y का मान 1 तब x का मान 2। जब हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो हो जाएगा y का मान जब 0 लिए तो x इज इक्वल टू 4। जब y का मान हम लोग लेंगे माइनस 1 लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमने जब y का मान माइनस 1 लिया, x का मान कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। तो हमको बिंदु मिला 2 1 4 0 और 7 माइनस 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 4y। दिस इंप्लाइज हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 4y बाई 2। अब हम लोग y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 0 बाई 2 बराबर 12 बाई 2 कटेगा 6 इज इक्वल टू 6। तो y बराबर 0 रखने पर हमको x प्राप्त हुआ 6। अब हम लोग y बराबर 1 रखते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 कटेगा 4 हो जाएगा। जब हमने y का मान 1 रखा हमको x बराबर 4 प्राप्त हुआ। अब हम लोग y बराबर माइनस 1 रखेंगे। y बराबर माइनस 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2 कटेगा इज इक्वल टू 8। यानी हमको 8 प्राप्त हुआ कब? जब y बराबर माइनस 1 लिया। तो यहां पे हमको पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट डी 6 0, ई मिल जाएगा 4 1, एफ मिल जाएगा 8 माइनस 1। अब समीकरण 1 की बिंदुएं लेते हैं a 2 1। तो 2 1 a 2 1, b 4 0 4 0 b 4 0। उसके बाद है c 7 माइनस 1 7 माइनस 1 c 7 माइनस 1। तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमको यहां पे एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। इस सरल रेखा का नाम है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट है, दूसरा समीकरण से पॉइंट d इज इक्वल टू 6 0। तो 6 0 ये हो जाएगा पॉइंट d 6 0। उसके बाद है पॉइंट e 4 1 4 1 पॉइंट e 4 1। उसके बाद है f 8 1 8 माइनस 1। तो f है 8 माइनस 1, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा f 8 माइनस 1। तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो समीकरण है, इसका जो ग्राफ प्राप्त हुआ, इस समीकरण का नाम है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देखते हैं दो पैरेलल लाइन प्राप्त हो रहा है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलती है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। और कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका मतलब है इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी बिंदुएं नहीं है। और कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी बिंदुएं नहीं है
तो इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और इन दोनों रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो हमने तीनों टाइप के रेखाओं के युग्मों का एग्जाम्पल्स और उसका ग्राफ बना के दे दिया। पहला जो एग्जाम्पल लिया था वो प्रतिच्छेदी रेखा थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, केवल एक हल। दूसरा देखा संपाती रेखाएं हैं, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इन दोनों के बीच जो प्रतिच्छेदी बिंदुएं हैं वे अनंत हैं, यानी इसका हल हो जाएगा अनंत हल। तीसरा कंडीशंस देखा कि दोनों रेखाएं पैरेलल रेखाएं हैं, एक दूसरे को आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी इन दोनों का कोई हल नहीं होगा। ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच में कोई प्रतिच्छेदी बिंदुएं नहीं होती है, तो इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है तथा उसके ज्यामितीय निरूपण में जो ग्राफ प्राप्त हुआ उसका जो व्यवहार है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का जो व्यवहार है और उसका जो हल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तीन टाइप का हमको हल प्राप्त होता है और रेखाएं तीन टाइप से होती है, उनको हम लोग देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हलों का अस्तित्व। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो पहला कंडीशन है प्रतिच्छेदी रेखा, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इस स्थिति में क्या है कि रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया इसका मतलब हुआ इसका एक हल, यानी अद्वितीय हल। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। और अगर हल है तो हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। इसका और एक नाम है अविरोधी समीकरण युग्म। तो अविरोधी समीकरण युग्म भी एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और संगत समीकरण युग्म भी पूछ सकता है। तो दोनों ही चीजें हमको याद रखना है कि अविरोधी भी कहते हैं। अविरोधी कब कहते हैं? जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जब हल अद्वितीय होता है, और जब हल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संगत समीकरण युग्म। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है, और उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म। दूसरा कंडीशन है रेखाएं समांतर हो सकती है। दूसरा कंडीशन है कि रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होता है। कब? जब रेखाएं समांतर होती है। और जब कोई हल नहीं होता है तो उस समीकरण युग्म को हम लोग कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। यानी समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा और इन रेखाओं को हम लोग कहेंगे असंगत समीकरण युग्म। तीसरा है रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरा है कि रेखाएं जो है, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा है, तो अगर ऐसा कंडीशन अगर है तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? ना अनंत बिंदुओं पर ये मिल रही है, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका हल भी जो है वो अनेक हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, यानी अनंत हल। और अगर हल है तो उसको हम लोग कहेंगे संगत समीकरण युग्म। तो अगर रेखाएं संपाती है तो उसे हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। इसको आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 2, दूसरा है 2x + 2y = 4। तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? संपाती है, आश्रित है।
आश्रित कैसे है, जब इक्वेशन 1 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हमको ये वाला प्राप्त हो जाता है, नीचे वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है, एक के ऊपर दूसरा आश्रित है, तो इसको हम लोग आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, आश्रित समीकरण युग्म हो या संगत समीकरण युग्म, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सारणी को देख लेते हैं। पहला समीकरण युग्म जो हमने एग्जाम्पल्स में लिया था, जिसका हमने ग्राफ खींचा था, तो कैसा उसका ग्राफ बना था, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये ग्राफ बना था। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं अगर है तो इसका मतलब है वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है। एक बिंदु पर अगर मिल रही है तो उसका हल होगा केवल एक हल या अद्वितीय हल। और ये जो दोनों रेखाएं दी गई है, ये जो दोनों समीकरण दिया गया है, यहां पे x का गुणांक यानी a1 बराबर है 1, y का गुणांक यानी b1 बराबर है -2 और c1 बराबर है 0। यहां पे a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 4 और c2 बराबर है -20। अब हम लोग a1 बाई a2 करते हैं तो 1/3 पाते हैं, b1 बाई b2 करते हैं तो -2/4 पाते हैं, c1 बाई c2 करते हैं तो 0/-20 पाते हैं। हम देखते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, तो अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। हमको डायरेक्ट ग्राफ खींचने की अब आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहीं से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि a1 बाई a2 है b1 बाई b2 के बराबर कि नहीं है। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं हो तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। हमने सेकंड एग्जांपल्स लिया था, उस एग्जांपल्स का जब हमने ग्राफ खींचा था, रेखाएं हमको मिली थी, वो संपाती रेखाएं मिली थी। और संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर मिलती है, अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इधर देखते हैं, a1 बाई a2 इसका 2/4 है, b1 बाई b2 3/6 है, c1 बाई c2 इसका -9/18 है। हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 जब इसको काटेंगे 3 दूना 6 यानी 1/2, 2 दूनी 4 यानी 1/2, 9 दूनी 18 यानी 1/2, तो यहां पे माइनस होगा। तो यहां पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो देखते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 के। जब इस तरह का कंडीशंस हो तो रेखाएं संपाती रेखाएं होती है और उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तीसरा एग्जांपल हमने लिया था, उसका जब ग्राफ खींचा था तो समांतर रेखाएं प्राप्त हुई थी। और हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलती है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और उसका कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 बराबर देखो 1/2 है, b1 बाई b2 2/4 है। यहां देखते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, 1/2 है, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी 1/2 बराबर 1/2, यानी a1 बराबर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। लेकिन इसको जब काट रहे हैं तो 4 या 12 1/3 जो कि 1/2 के बराबर नहीं है, यानी c1 बाई c2 b1 बाई b2 के और a1 बाई a2 के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशंस हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 और उसका कोई हल नहीं होता है। जिसका हल होता है, जैसे इसका हल है तो इसको कहेंगे संगत समीकरण युग्म। इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हो जाएगा संगत समीकरण युग्म। इसका जो है कोई हल नहीं है, तो ये हो जाएगा असंगत समीकरण युग्म। तो आज के क्लास में आज इतना ही। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्रश्नावली 3.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जिसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी बनाए, तो भी अगर अवधारणा अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग रटंत विद्या जैसा बनाएंगे। तो ये क्लास बहुत जरूरी था। क्लास लंबी हुई, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमको लगता है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जब हम लोग 3.1 को बनाएंगे तो सारी चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.1 के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।